नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता। आज हम डायबिटीज़ से जुड़े हुए या डायबिटीज़ से अफेक्ट होने वाले 5 शरीर के वो ऑर्गन्स या अंगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हमें डायबिटीज़ के नुकसान से बचाना है, या यूं कहें कि हम डायबिटीज़ को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं। ज़्यादातर केसेस में जब डायबिटीज़ सिम्टमलेस डिजीज़ है तो हम क्यों कंट्रोल डायबिटीज़ को करना चाहते हैं, वो इसलिए कि ये 5 अंग है जो हमें हमारे शरीर में डायबिटीज़ की वजह से नुकसान खाते हैं और बाद में समस्या पैदा करते हैं। कौन से हैं वो 5 ऑर्गन्स? नंबर 1, नर्व्स। शरीर की जो तंत्रिकाएं होती है या नर्व्स होती है, उनमें डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल रहने से उन पर अफेक्ट डलता है और अफेक्ट आने की वजह से कई बार सिम्टम्स भी आने लगते हैं। सिम्टम्स किस तरह के हो सकते हैं? सिम्टम्स होते हैं कि पैरों में जलन होना, हाथ या पैरों में सुन्नपन होना या तरंगे सी चलना। तो ये तंत्रों के या नर्व्स के एक नुकसान को दिखाता है जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब एक बार अगर ये इफेक्ट हो गया तो फिर वो बड़ी समस्या है, उसके लिए भी मेडिसिन डालनी पड़ती है और डिफिकल्ट हो जाता है कई बार उसके लक्षणों को कंट्रोल करना, रात को नींद भी नहीं आती है। तो बेटर है कि हम शुगर कंट्रोल करें और नर्व्स के कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें, क्योंकि डायबिटीज़ के अक्सर जो भी नुकसान होते हैं वो वापस रिवर्सिबल नहीं होते और दवाइयाँ काफ़ी बढ़ जाती है उसके बाद में फिर। तो पहला तो हो गया नर्व्स। सेकेंड नंबर पर हमें आइज़। डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म अगर अनकंट्रोल रहती है तो आइज़ में जो डिजीज़ होती है उसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या चीज़ है कि यूजुअली जो डायबिटीज़ के पर्दे के पीछे किडनी, ये जो अपनी आंखें होती है, इनमें पर्दा होता है, पर्दे के पे डायबिटीज़ का असर आने लगता है और उसमें कुछ ना कुछ ब्लीडिंग होने लगती है या कुछ सूजन आ जाती है। इसकी वजह से शुरू में दिखने में कोई परेशानी नहीं होती, तो इसको हम टेस्ट एक कराते हैं, फंडस का टेस्ट होता है, उसी से पता करते हैं। और टाइमली एक नॉर्मल रिकमेंडेशंस भी है कि कुछ एवरी ईयर में ये कुछ टेस्ट हर बार रिपीट कराना चाहिए। अगर वो कोई भी अर्ली चेंजेस है तो उसको टाइमली अपन और कंट्रोल करके बेटर कर सकते हैं। तो ये इसे कहते हैं हम डायबिटिक रेटिनोपैथी। थर्ड नंबर पर जो हमें ऑर्गन बचाना है वो है किडनी। किडनी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि डायबिटीज में अगर एक बार किडनी इफेक्ट हो गई तो बहुत ज़्यादा सिम्टम आ जाते हैं। किडनी में क्या है कि किडनी में 2 तरह के सिम्टम आते हैं यूजुअली। एक तो क्रेटिनिन नामक जो एक सब्सटेंस होता है वो इकट्ठे होने लगता है डायबिटीज में शरीर में, और जब वो इकट्ठे होने लगता है तो उसकी वजह से कई बार लक्षण भी आते हैं, पैरों में सूजन आने लगती है, उल्टियाँ होने लगती है, भूख नहीं लगती है, और डायबिटीज की कुछ दवाइयाँ शरीर में इकट्ठी होने लगती है, शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है कई बार। दूसरा लक्षण आता है कि प्रोटीन छन छन के पेशाब में जाने लगता है, पेशाब में झाग आने लगते हैं। कई बार अर्ली चेंजेस हमें इससे ही पता लगता है, इसे हम यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो के टेस्ट से पता करते हैं। डायबिटीज फिर धीरे धीरे करके ये और भी कॉम्प्लिकेशंस होकर पेशेंट्स को आगे क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है और डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। इन सबसे अगर बचना है तो शुरुआती स्टेज में डायबिटीज को कंट्रोल रखनी है। बाद में कंट्रोल रखने का इतना बेनिफिट नहीं है, अगर एक बार असर हो गया तो कि बोला अब तो हम कंट्रोल कर लेंगे, नहीं, शुरुआत में ही डायबिटीज को कंट्रोल करनी है अगर हमें इन कॉम्प्लिकेशन से बचना है। ये कॉम्प्लिकेशन बड़े खराब होते हैं। फिर इसके बाद हार्ट। डायबिटीज को कंट्रोल करके या डायबिटीज से रिलेटेड और भी कोमोर्बिडिटीज, लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करके हार्ट के कॉम्प्लिकेशन से ही बचा जा सकता है। जितने भी हार्ट अटैक से रिलेटेड समस्याएं होती है या कोई भी बाईपास हो रहा है डायबिटीज पेशेंट्स में, उसका कारण है कि हमने डायबिटीज कंट्रोल नहीं रखी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं रखा। वो ब्लड वेसल्स में वो डिपॉजिट होता रहता है और धीरे धीरे करके ब्लॉक हो जाती है और फिर बाद में किसी को स्टेंट लाने पड़ रहे हैं, किसी को बाईपास कराने पड़ रहा है। 5वां जो ऑर्गन है या शरीर का पार्ट है वो है फुट। डायबिटीज में फुट किस तरह से अफेक्ट होता है? होता क्या है कि डायबिटीज में जब नर्व्स डैमेज होती है तो पैरों में सुन्नपन आने लगता है और पैर में कोई भी घाव बन जाता है तो भरता नहीं है, या फिर कोई भी वेसल ब्लॉक हो गई तो पैर का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। पैर में सुन्नपन आया, कोई भी घाव बना, वो बढ़ता चला गया, हमारी नज़र से चला गया, स्किन धीरे धीरे रफ हो जाती है तो घाव बन जाता है। तो फुट की देखभाल, पैर की देखभाल भी बड़ी सावधानी से करनी है कि पैर में कोई भी हार्ड सरफेस ना हो, नेल्स प्रॉपरली ट्रिमिंग हुए हों, पैर में लोशंस वगैरह लगा के उसको सॉफ्ट रखें, कहीं भी नंगे पैर ना चलें। तो फुट केयर डायबिटीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये 5 अंग है जिन्हें हमें डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचाना है और सबसे सुंदर तरीका इसका एक ही कि डायबिटीज को कंट्रोल रखें। नमस्कार, थैंक यू।